share anything? I think we already have one. जयश्री जी है. जयश्री जी हो क्या? अनम्यूट करो. जी सर. हाँ, so जयश्री जी कुछ टेस्टिमोनी शेयर करना चाहेंगे आप क्लास के साथ? टेस्टिमनी मैंने बताया सर ग्रुप में, एक्चुअली बहुत मतलब अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस है। आपने जो रेमेडी बताई, मैं जिस दिन आपका मेरा 1-to-1 डिस्कशन हुआ था उस दिन तो एक्चुअली मैं बहुत रोई, सब मेरे बारे में सोचकर सुनकर, लेकिन नेक्स्ट डे से नहीं, मुझे उसके बाद जो लगा ना, इट वाज अमेजिंग। और जो भी रेमेडीज आपने बताई थी वो सारा मैंने फॉलो किया और जॉब के लिए तो काफी अच्छा रिस्पांस मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो यही है, जॉब लग गई ना। फिल्म इंडस्ट्री में है सर, मूवी प्रोड्यूसर्स है और मुझे एक ड्रीम था कि मुझे बाहर ट्रैवल करना है, तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो ट्रैवल भी कर सकते हैं और शूट में भी मतलब ज्वाइन कर सकते हैं, हर एक चीज। चलो, वेरी नाइस, कांग्रेचुलेशन एवरीवन, क्लैप फॉर हर. Dedicatedly followed. Congratulations. Thank you. She dedicatedly followed whatever was suggested to her और उन्होंने फॉलो किया उस चीज का, उनको रिजल्ट मिल गया. बहुत बढ़िया. Congratulations जयश्री जी. Thank you all of you. Thank you so much. Anyone else? किसी ने कोई रीडिंग किया, कुछ कंसल्टिंग की, कुछ कमाया नहीं कमाया, क्या किया? सर कमाया तो नहीं, लेकिन रीडिंग की, नंबर चेंज करने गया था तो वो मोबाइल ऑपरेटर की रीडिंग करी तो बहुत खुश हो गया. तो जो काम 3-4 दिन लगते तो उन्होंने मुझे 20-15 मिनट में मेरा फोन चालू करवा दिया, नंबर फटाफट अच्छा फ्री में दिलवा दिया, ये नंबर मिला. वेरी गुड. अर्निंग तो नहीं हुई, लेकिन उसके सिर्फ बर्थ डेट पे मैंने उसको बता दिया. नहीं, शुरू करो यार. देखो अभी हाल ही में मैं एक स्टूडेंट से, अपने ग्रुप में है एक स्टूडेंट से बात कर रहा था, तो वो मेरे को बता रहे थे कि ये नॉलेज आ गई, चीजें समझ में आ रही है, सब्जेक्ट समझ में आ रहा है, सब बिजनेस कैसे लाएं. मैंने बोला अभी आपको साथ में जुड़ के कितना समय हो गया? बोला लगभग सर 2 महीने से ज्यादा हो गया. मैंने बोला ये 2 महीने का मतलब होगा लगभग 60 दिन. तो 60 दिन में आप मेरे को एक पोस्ट दिखा दो जो आपने फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डाली हो या सोशल मीडिया पे शेयर करी हो. बोला सर एक भी नहीं किए. बोला फिर कहाँ से क्लाइंट्स मिलेंगे अपने, तो मेरे को बताइए. लोगों को पता कैसे चल रहा है कि आपने ये सारे साइंस में इन्वॉल्व हो? तो लोगों को छोड़ो, आपके बाजू वाले को तो भी पता है कि ये चीज नहीं, राइट? आज मेरा पोस्ट देखा आप लोगों ने, राइट? इमेज वगैरह, राइट? सो क्या किया है? कुछ हाईफाई कुछ किया है क्या मैंने उसमें? मेरे को एक बात बताइए. सिंपल, यही करना है आपने. लेट पीपल नो. और इंडिया में सबसे अच्छी बात क्या है, हर महीने कोई ना कोई फेस्टिवल तो चल ही रहा है. हर दूसरे महीने है ना कोई सीजन आ रहा है, कोई ना कोई फेस्टिवल आ रहा है, राइट? सो इसको यूटिलाइज करो आपके एडवांटेज के लिए. आई एम नॉट सेइंग कि गुड मॉर्निंग गुड नाइट डालना शुरू कर दो, लेकिन पोस्ट डालना शुरू कर दो. एटलीस्ट बेसिक नॉलेज शेयर करना शुरू कर दो. और ये नॉलेज किसी भी फील्ड की हो सकती है, नॉट नेसेसरी कि ऑकल्ट की फील्ड की डालो आप. मैं ऑकल्ट की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा ग्रुप ऑकल्ट का है, इसलिए मैं आप लोगों से वो शेयर करने के लिए कह रहा हूँ. बट आप अपना डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई. यहाँ पे अच्छी साड़ी मिलती है, ये भी डाल दो तो भी चलेगा. Sir, Manmeet here. Can I share something? Yes, मनमीत जी. Sir, मैंने अभी recently Zebo symbols and switch words का डाला था. You have seen that. Yeah. And see the kind of response she is getting. बस Yes, I'm online getting a post very करके. good response. Yeah. देख के कितने लोगों ने देखा है ये? देखा है कि नहीं देखा है? मुझे बहुत orders मिले हैं सर उसके. आप है ना वो सब लोग एक प्रैक्टिस फॉलो किया करो. कभी भी कोई भी फेसबुक या सोशल मीडिया पे किसी भी तरीके का पोस्ट डालता है तो अपने लर्न एंड अर्न ग्रुप में उस पोस्ट को शेयर किया करो. हाँ सर, मैंने वो करना है यहाँ पे. I'll do it. इससे क्या होगा, एक तो बाकियों को आइडिया मिल जाएगा, दूसरा आप लोगों का मॉरल बूस्ट होगा. और देखा जैसे मन में, जैसे हमारे पिछले सपोर्ट सेशंस में काफी लोगों ने काफी सारे अर्निंग्स के टेस्टिमोनियल ऑलरेडी शेयर किए हुए. तो ये अर्निंग आएगी कहाँ से जब तक आप अपनी प्रेजेंस नहीं दिखाओगे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाना. चलो, anyone else with testimony or shall we start with the session today?
We'll start. Sir, चलो। I also started astrosansar.net. हाँ हाँ, पूनम जी ने भी बताया था। Just, यस यस just हाँ जी, आज ही स्टार्ट Yes. किया है उसको. क्या बात है, क्या बात है, बहुत अब बढ़िया। let's see, देखते हैं क्या होता है in future. नहीं, लेट्स सी नहीं, आपको आपको उसको करना प्रमोट है, करना पड़ेगा। बिल्कुल करना है. लॉन्च करने से कुछ नहीं होता है। लॉन्च तो मैंने भी बहुत कुछ किया था, लेकिन लॉन्च करने से कुछ नहीं होता है। कभी भी याद रखो, आपने उसको प्रमोट करना है। जितना आप प्रमोट करोगे, जितना आप खुद अगर अपनी चीजों के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में बात नहीं करोगे, तो दूसरा क्यों करेगा और दूसरा क्यों आएगा आपके पास में? You have to respect your own business, then only it will work, otherwise it will not make any sense. Chalo, so with this we can start today's session. Just a moment. Let me share the screen. स्क्रीन विजिबल हो रही है सबको? यस सर। है ना? चलो, तो आज मैं दो चीजों पे फोकस करने वाला हूँ। एक तो 4 नवंबर जो दिवाली का अपना डेट है, उसका मुहूर्त का टाइमिंग, दिवाली पूजन का टाइमिंग और साधना का टाइमिंग। ठीक है, आज हम लोग मंत्र भी लेंगे। एक यंत्र भी मैं ग्रुप में शेयर करूंगा सबके साथ में, उसको भी आप फॉलो कर सकते हो। ये दोनों एनर्जीज को प्रैक्टिस कैसे करनी है, यूज कैसे करना है, ये हम लोग सीखेंगे आज। ठीक है, चलो। सो दिवाली क्यों सेलिब्रेट करते हैं, कौन बताएगा? हैंड रेस करो। शुरू, एक साथ शुरू मत हो जाना, माइक ऑन करके हैंड रेस करो। प्लीज डोंट टेल मी कि राम जी आए थे तो शुरू कर दिया तो दिवाली हो गई। दैट इज नॉट द रीजन। देखो, कविता जी ने हैंड डाउन कर दिया, वेरी गुड। हाँ सर। और कोई? हेमंत? नो वन? चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो दूसरी चीज पूछता हूँ, दिवाली में लक्ष्मी पूजन क्यों होती है? धनतेरस तो आज है, धन की पूजा तो आज होनी चाहिए, तो दिवाली में क्यों कर रहे हैं? हैंड रेस करो। हाँ कविता जी। सर ये वो समुद्र मंथन हुआ था ना, तो धनवंतरी के लिए आज धन एक्चुअल धन हमारा हेल्थ होता है, तो उसके लिए धनवंतरी, आज धनतेरस की पूजा होती है। धनवंतरी इज द गॉड ऑफ हेल्थ। ओके, बट आपका जो रीजनिंग है ना, वो रॉन्ग है, वो गलत है। ओके, थोड़ा इसको मैं करेक्ट करता हूँ बाद में। चलो, और कोई? एनीवन एल्स? चलो, लक्ष्मी पूजन ठीक है। गणपति जी की पूजा क्यों हो रही है यहाँ पे? करते हैं ना, गणेश लक्ष्मी के कॉइन खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? सब लोग खरीदे होंगे, आज भी बहुत लोगों ने खरीदे हैं। दिवाली में इन सब की पूजा भी होगी। क्या रीजन है? नो वन? हाँ जयश्री जी बोलो। सर गणेश जी जो है बहुत गुस्से में थे, उस वक्त उनको शांत करने के लिए लक्ष्मी जी के बाजू में मतलब उन्होंने कुछ बोला था, तो उनको शांत करने के लिए गणेश जी और लक्ष्मी जी की पूजा साथ में होती है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। हाँ, और किसने? रचिता ने हैंड रेज किया था, या रचिता? Sir, because Ganesh ji is said विघ्नहर्ता है, तो टू मतलब अपने सब विघ्न हटाने के लिए क्या हम उनकी पूजा करते हैं? देखो, पूजा तो गणेश जी की हम इसी रीजन से करते हैं, ये तो सच। व्हाई ऑन दिवाली? माय क्वेश्चन इज दैट। मतलब ऐसा कुछ है दिवाली कि बाकी दिन करोगे तो विघ्न नहीं हारेंगे, ऐसा है? नहीं। सर ऐसे ही एक ट्रायल है कि आखिरी नक्षत्र खत्म हुआ है सर, पहला नक्षत्र शुरू होने वाला। न्यू ईयर है ना सर अपना, तो शायद न्यू ईयर शुरू होगा तो पहले जब स्टार्टिंग होती है तो गणेश जी को याद किया जाता है, तो शायद अश्विनी नक्षत्र शुरू होने वाला है। देखो, सबसे पहली बात, उस दिन की जो तिथियां है, ठीक है? हाँ। एक मिनट, बाकी लोग म्यूट, जो बात नहीं कर रहे ना प्लीज म्यूट कर ले। हाँ,
देखो सबसे पहली चीज नक्षत्र तिथियां तो अभी हम लोग पढ़ेंगे उस दिन कौन से नक्षत्र आ रहे हैं, ठीक है। दूसरा नया वर्ष शुरू होना ये लॉजिक सही है, लेकिन जो गणेश जी की जो पूजा का जो कारण है उसका वो गलत है, वो अलग है। चलो मैं बता देता हूँ अभी, ठीक है, मेरी बारी। हाँ जी हाँ जी। कर लिया सबने, गुड। ठीक है, सबसे पहली चीज, राम जी जो आए थे वो आए थे लंका जीत करके लगभग दिवाली से 1 से 1.5 महीने पहले, ठीक है। और हम लोग जैसे देखो कोई बच्चा पैदा होता है तो अपन उसका मतलब पालना बारसा यहाँ पे कहते हैं, ठीक है ना, ये सेलिब्रेट करते हैं। ये किस दिन करते हैं? कुछ समय के बाद में, कुछ टाइम गैप के बाद में। तो वैसे ही अयोध्या वासियों ने जो क्योंकि राम जी वनवास काट करके लंका जीत करके आए थे तो उन्होंने सेलिब्रेट करने के लिए पार्टी मोड में चले गए थे सब लोग। तो वो जो माहौल था वो लगभग 1 आध महीने के बाद हुआ। और जिस दिन ये हुआ उस दिन जो तिथि और ये सारी चीजें चल रही थी, इसको हम दिवाली कंसिडर करते हैं, पहला। दूसरा रीजन इसका ये है, सी दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ लॉर्ड ऑफ गॉडेस लक्ष्मी। तो समुद्र मंथन जिस समय हुआ था, ठीक है, माँ लक्ष्मी किसकी बेटी है? तो ब्रह्मदेव की है। हे प्रभु, भैया माइथोलॉजिकल नॉलेज बढ़ाओ अपनी, वरना ऑकल्ट में कैसे आगे बढ़ोगे। सागर की पुत्री, ठीक है ना। इसलिए जो वैकुंठ में क्षीर सागर, मतलब वैकुंठ में भी जो सागर है वो सागर में विष्णु भगवान वास करते हैं और लक्ष्मी जी वहां है। और समुद्र मंथन में से भी लक्ष्मी जी बाहर आए थे, ठीक है। तो लक्ष्मी और नारायण की जो जोड़ी है वो तो जन्म जन्मांतर से चली आ रही है। कुछ रीजन की वजह से वो कुछ समय के लिए जब नाराज हुए थे तो अपने, जैसे फीमेल्स अपने मायके चले जाते हैं, तो वो भी अपने मायके चले गए थे अपने पप्पा के पास में, वो समुद्र, राइट। समुद्र मंथन जब हुआ तब वो उसमें से प्रकट हुए। वो जिस दिन समुद्र मंथन होकर के जिस दिन वो बाहर निकले थे ना, वो दिवाली का दिन है। और उस दिन नारायण से उनकी शादी हुई थी। तो दिवाली का जो दिन है वो एक्चुअली लक्ष्मी माँ का मैरिज एनिवर्सरी, वो एक्चुअली उनकी एनिवर्सरी, उनकी शादी है। समझ में आया? ये रीजन पहला। इसी वजह से दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा होती है, क्योंकि जैसे लक्ष्मी जी नारायण जी के पास चले गए थे, वैसे ही लक्ष्मी हम हमारे घर पे लाए या हमारे घर पे आए। ये मानसिकता से, ये अंडरस्टैंडिंग से दिवाली के दिन, स्पेशली दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? समझ में आया? रीजन समझ में आया? सर थोड़ा डाउट है सर आपने कहा कि समुद्र मंथन के दिन लक्ष्मी जी प्रकट हुई समुद्र से बाहर, राइट, एंड उनका विवाह विष्णु जी से हुआ, राइट। सो इसीलिए हम दिवाली मतलब इट्स एनिवर्सरी उनकी, यस, राइट। लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए होती है क्योंकि उस दिन इसीलिए उनकी होती है। शादी हुई थी और उनकी एनिवर्सरी बेसिस। सर वो समझा सर, आपने जो राम जी का कहा ना कि वो 1.5 महीना जीत कर आए लंका, राइट, तो फिर वो थोड़ा नहीं समझा सर। मतलब वो मत अयोध्या समझो। वासी 1.5 वो महीने तक, समझाना कि वो समझाने का रीजन खाली इतना था कि जो कॉन्सेप्ट से दिवाली जो प्रचलित है वो ये कॉन्सेप्ट से प्रचलित है कि आज के दिन वो अयोध्या आए थे। वो आज के हाँ दिन सर नहीं आए हमने थे। बचपन से यही सुना है सर वही है ना, कि वो आज आज के के दिन दिन नहीं उन्होंने आए थे। अयोध्या में प्रवेश किया था और इसीलिए नहीं, पटाखे वो और प्रवेश लाइट। बहुत पहले कर लिया था, लगभग अच्छा, 1 आध 1.5 महीने कर लिया था वो। मतलब किसी आज और के दिन, दिन दिवाली किसी के और, दिन उनको खत्म हुआ था एंजॉयमेंट, यू मीन टू से no, सेलिब्रेशन। this day people decided कि we will celebrate, क्योंकि वो आए, उनका राज्याभिषेक हुआ, समझ रहे हैं, वो सारी चीजें हुई, एंड देन पीपल डिसाइडेड कि हम हमारे राजा के लिए, है ना, सेलिब्रेट करेंगे इसको ऐसे, ठीक है। उसका भी मैं एक्सप्लेनेशन बताऊंगा किसी और सेशन में, अपन करेंगे उसको भी। जो लोग बात नहीं सर करे ऐसे म्यूट कर बोल लो। सकते हैं
एक स्टोरी द्वापर युग की है और एक स्टोरी त्रेता युग की है, ऐसे नहीं मतलब? नहीं 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 no. ठीक है। सो ये रीजन के वजह से दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है, क्योंकि इस दिन हम चाहते हैं कि लक्ष्मी माँ हमारे घर पे आए, पहला। दूसरा जो कारण है कि क्यों गणेश जी को साथ में पूजा जाता है, लक्ष्मी पूजन के दिन क्यों गणेश जी को साथ में पूजा जाता है। सो एक दिन लक्ष्मी माँ, जैसे हम सब जानते हैं, उनकी कोई ऐसी संतान नहीं है, राइट। सो शी वाज लाइक लिटिल सैड एंड अपसेट कि यार फेस्टिवल है ना, आई डोंट हैव किड टू सेलिब्रेट इट विद मी। ये वो किसके साथ डिस्कस कर रहे थे, ये वो पार्वती जी के साथ डिस्कस कर रहे थे। समझ में आ रहा है। और जब वो पार्वती जी के साथ डिस्कस कर रहे थे तो पार्वती जी ने कहा, पार्वती माँ ने कहा कि गणेश भी तो आप ही का पुत्र है, गणेश को भी आप इक्वली आप अपना पुत्र के हिसाब से उसको कंसिडर कर। इसलिए कई जगहों पर आप नोटिस करोगे कि गणेश जी को लक्ष्मी जी का मानस पुत्र कहा गया है, कई जगहों पर इसका वर्णन भी है, डिस्कशन भी है टॉपिक में। दूसरा, लक्ष्मी जो है वो चंचल है, लक्ष्मी जो है वो चंचल है, राइट। और गणेश जी जो है ये किस चक्र के देवता है, सिखाया हमने, मूलाधार, रूट चक्र, रूट चक्र, स्टेबिलिटी। समझ में आया। तो गणेश जी और लक्ष्मी जी को जो साथ में पूछते हो तो वो लक्ष्मी जो है वो स्थायी लक्ष्मी होती है, स्थिर लक्ष्मी होती है। वो लक्ष्मी ज्यादा समय तक घर या दुकान में ज्यादा समय बैठती है, इसी वजह से गणेश जी को साथ में पूजा जाता है। ठीक है। और गणेश जी कौन है, सेकंड रीजन इसका ये, गणेश जी बुद्धि के देवता है। सो सिर्फ पैसा आने से वो पैसा बढ़े कैसा, वो प्रॉस्पेरिटी में कैसे कन्वर्ट हो, उसके लिए चाहिए बुद्धि, इसलिए गणेश जी की पूजा करते हैं। क्लियर, ये दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आ गए सबको, करेक्ट, डन। ठीक है। अब लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन। जिस दिन दिवाली है 4 तारीख को, उस दिन सुबह का जो समय है, सुबह के 7:30 बजे तक का, आप लोग पंचांग ओपन करके देख सकते हो। सुबह का जो समय है वो चित्रा नक्षत्र का समय है। सुबह का जो समय है वो चित्रा नक्षत्र का समय है। अब जिन लोगों ने पढ़ा है, नहीं पढ़ा हो, या मेरे चैनल पे रेफर करके सीरीज नहीं देखी हो तो देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। नक्षत्र की नॉलेज होनी चाहिए अपने को, ये जरूरी है। तो नक्षत्र, चित्रा नक्षत्र जो है ये वर्गो और लिब्रा राशि के बीच में आता है। वर्गो 23.20 डिग्री से 6 डिग्री एंड 40 पॉइंट्स लिब्रा के बीच में आता है चित्रा नक्षत्र। इनके जो रूलिंग प्लैनेट है वो है मंगल। ठीक है। सो जिन जिन लोगों का जन्म, आप लोगों में से जिन जिन लोगों का भी जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है, आप लोगों के लिए ये दिन बहुत खास है। ठीक है। आप हो गए, आपके क्लाइंट हो गए, आप हो गए, आपके क्लाइंट हो गए, आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई हो गए, तो ये दिन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग पूछते हैं ना कि यार किस भगवान की पूजा करें, आज के दिन क्या करें। तो चित्रा नक्षत्र वालों को खास करके आज के दिन मंगल, अब मंगल से कौन से देवता जुड़े हुए हैं? हनुमान जी, हनुमान जी हो गए, समझ में आ रहा है। ठीक है। कार्तिकेय जी भी हो गए। कार्तिकेय वैसे केतु से भी जुड़ते हैं, लेकिन देवों के सेनापति है तो वो भी एक एंगल आ गया। चलो सर गणेश जी, नहीं, मंगल ना, गणेश जी नहीं आएंगे मंगल की वजह से। अच्छा मार्स, ओके, मंगल या मार्स। ठीक है। सो आप इन देवी देवताओं के मंदिर जा सकते हो। ठीक है, पहला। और अगर इसकी डिटेलिंग में जाना है तो चित्रा नक्षत्र के जो डाइटी है वो है विश्वकर्मा जी। तो बहुत जगह पे विश्वकर्मा की मूर्तियां हैं, बहुत जगह पे विश्वकर्मा जी के मंदिर वगैरह बने हुए हैं। ठीक है। सो आप इनके मंदिर या इनकी भी पूजा कर सकते हो। ठीक है।
ये चित्रा नक्षत्र वाला समय है। अगला जो नक्षत्र है जो मुहूर्त के समय चलेगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र सुबह 7:30-8 बजे के आसपास खत्म हो जाएगा। चित्रा के बाद आएगा स्वाति नक्षत्र। चित्रा के बाद आएगा स्वाति नक्षत्र। तो जिन जिन लोगों का स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है उनके लिए भी ये एडवांटेजेस है। कैसे एडवांटेजेस है? स्वाति नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु। सबको पता है ना, हर प्लैनेट जो है 3-3 नक्षत्रों को रूल करता है। पता है कि नहीं पता है? यस सर। तो स्वाति नक्षत्र के जो रूलिंग प्लैनेट है वो है राहु। अब राहु के देवता कौन है? गणेश जी। नहीं। दुर्गा? नहीं। देखो ऐसे अगर सब लोग नाम लेने वाले हो तो 36 करोड़ नाम है, तो ले तो समझ शिव शिव जी सर, शिव जी। सरस्वती। लिख लो, नहीं पता हो तो। पता है, मैंने वैसे तो अपने कोर्स में डिस्कस किया है ये बात। राहु के लिए सरस्वती जी की पूजा करना सबसे बढ़िया माना जाता है। ठीक है, टू यूज योर माइंड इन अ मोर लॉजिकल वे, बेटर अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से अगर आपको यूज करना है तो राहु के लिए अगर किसी डाइटी को आप फॉलो करते हो तो सरस्वती जी सबसे बेस्ट है। शिव जी भी कर सकते हो, कविता जी ने पार्शियली सही बताया, शिव जी भी कर सकते हो, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा सरस्वती जी, क्योंकि नॉलेज सबसे बड़ी चीज है। नॉलेज सबसे पावरफुल टूल है आपके हाथ में आज की तारीख में। क्योंकि अगर मेरे पास सही नॉलेज और अच्छा नॉलेज हाथ में हो और उस चीज का ज्ञान मेरे को हो तो मेरे को भी फायदा होगा, मेरे साथ जुड़े हुए लोगों का भी फायदा होगा, मेरे क्लाइंट्स का भी फायदा होगा उससे। और राहु भी बैलेंस रहेगा आपका, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राहु स्प्रेड करता है। पढ़ा है ना हमने ये चीज, राइट? इसलिए यहाँ पे सरस्वती माँ की पूजा कर सकते हो, सरस्वती माँ के मंदिर जा सकते हैं, या सरस्वती माँ का कोई भी मंत्र या किसी भी आरती वगैरह को आप फॉलो कर सकते हो। क्लियर? ये दोनों नक्षत्र के बारे में आइडिया मिल गई सबको? किसी को डाउट है, कुछ पूछना है यहाँ पे तो पूछ सकते हो। स्वाति नक्षत्र का एक बार टाइम बताएंगे, कितने बजे से कितने बजे तक? मैं अभी है ना वो पूरा आप लोगों को पंचांग दिखाने वाला हूँ। मैंने वेबसाइट डाल करके रखी हुई है। आई विल शो दैट, डोंट वरी। So this is for Diwali day, right? एक टाइम पे ना हैंड रेज किया करो, एक साथ मत बोलो। हाँ, या सुनीता जी आप कुछ बोल So रहे this थे? is for on the day of Diwali. What time you have to do puja? 4th नवंबर। टाइमिंग अभी करेंगे, अभी मुहूर्त पे आऊंगा मैं। पहले दिवाली के दिन को समझो, उस दिन क्या कर सकते हो वो समझो, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है सर। या जयदीप जी? सर ये पता कैसे चलेगा कि कौन कौन से नक्षत्र में जन्म हुआ है? वो कुंडली में देखना? हाँ, कुंडली में देखना पड़ेगा। कोई भी एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर अपना ओपन कर लो, उसमें आपका जन्म नक्षत्र मालूम पड़ जाता है। ओके, फाइन, थैंक यू। या प्रणील? Yes, so these nakshatras are for this particular year, like we are looking at. That particular day, not year, day. Yeah, that's मतलब this year का 4th November. हाँ, अभी परसों। Okay, so each year it will change. Of course, ना वो जो तिथि आएगी वो तिथि के हिसाब से चेंज होते जाएंगे ना सारी चीज। Clear? Shall we go ahead? तो अभी सर मैं वन क्वेश्चन सर, इन मतलब जिनके ये नक्षत्र है वो लोग ये फॉलो कर सकते हैं? उस दिन वो लोग ये मंत्र चैंट कर सकते हैं या मंदिर विजिट कर सकते हैं, राइट? यस, उन पर्टिकुलर देवता से रिलेटेड। हाँ, है ना, गॉड से रिलेटेड। सो व्हाट विल हैपन विद दिस? इट्स गुड फॉर देम, इट्स गुड फॉर देयर नक्षत्र, क्योंकि आपका जन्म नक्षत्र से जुड़ा हुआ है ना। हाँ, सो यू विल कैरी दैट पॉजिटिव वाइब्रेशन फॉर एंटायर ईयर विथ यू। ओके, क्योंकि आपके नक्षत्र पे आया ना। इमेजिन करो ना, जिसका बर्थडे 4th नवंबर को होगा, यस, वो तो कितना खुश हो गया होगा। करेक्ट, समझ रहे हो? आज जिनका बर्थडे होगा, सो वो इवेंट आ गया ना इस दिन, वो योग कॉम्बिनेशन वैसे मिल गए।
तो आपका नक्षत्र पॉजिटिव इसमें काउंट हो रहा है, सपोर्ट कर रहा है आपको, राइट? राइट। ये स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को यहाँ पे? या सपना जी? सर व्हाट अबाउट द अदर नक्षत्र? उनका कुछ नहीं, मेरा भी वो है, उनका कुछ नहीं, उनको रेगुलर फॉलो करना है, उनके लिए अभी आगे आएगा, अभी मुहूर्त करेंगे, अभी मंत्र करेंगे, अपन और साधना करेंगे। 5 नवंबर पे भी यही ऐसा उनका भी कुछ होगा? वो तो देखो हर दिन कुछ ना कुछ होगा, अपन तो अभी खाली दिवाली की बात करेंगे, 4 Okay. नवंबर की बात करेंगे अपन। ओके, थैंक यू सर। देखो स्क्रीन दिख रहा है सब लोगों को? यस सर। दिख रहा है ना? हाँ, ये अपना डर्क पंचांग का रेगुलर वेबसाइट है। इसमें आज अपने जैसे यहाँ पर मैंने 4 नवंबर डेट डाल दी है, दिख रहा है यहाँ पे? तो 4 नवंबर में आप डेट देखो और इसमें थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके देखो, नीचे आएंगे तो आपको पता चलेगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है चित्रा नक्षत्र, दिख रहा है चित्रा? चित्रा का चौथा पद सुबह 7:45 बजे तक है, और उसके बाद स्वाति नक्षत्र चलेगा, वो 5 नवंबर तक चलेगा, सुबह 5:08 तक 4 पद चलेंगे स्वाति नक्षत्र के। समझ में आया कैसे काम कर रहा है? मतलब चित्रा इज मॉर्निंग 7:40 to 8 तक ही है। करेक्ट, उसके बाद तुरंत स्वाति शुरू हो जाएगा। ओके, टिल नेक्स्ट डे नवंबर। नेक्स्ट डे, यस। अब अपन ने एस्ट्रो न्यूमरो वर्कशॉप में कॉन्सेप्ट पढ़ा था सनराइज सनसेट का, याद है सबको? सनराइज अपने कब देखते हैं अपन, कितने बजे के टाइम से देखते हैं? सुबह 5:30 बजे से पहले। 5:30, 7 बजे, 6:30। इस दिन सनराइज देखो कितने बजे हो रहा है? 6 बजे, 6:03। समझ में हो रहा है? 6:40 AM को सनराइज हो रहा है और 6:03 पे सनसेट हो रहा है, राइट? दिख रहा है? और स्वाति नक्षत्र एंड कब हो रहा है? दूसरे दिन सुबह 5 बजे। स्वाति चित्रा नक्षत्र कब एंड हो रहा है? सेम डे 7:45 बजे। 7:45 बजे। तो स्वाति चित्रा नक्षत्र को कंसिडर करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे सर। समझ में आया क्यों करेंगे? सनराइज के बाद हो रहा है। हाँ, अगर ये सनराइज के पहले एंड हो जाता तो हम सिर्फ स्वाति की बात कर रहे होते अभी, मैं अब चित्रा की डिस्कस नहीं कर रहा होता आप लोगों के साथ में, राइट? इसीलिए यहाँ पे जितने भी लोग चित्रा में पैदा हुए उनको तो फायदा हो गया ना। समझ में आया पॉइंट? तो ये हो गया चित्रा और ये स्वाति का हिसाब किताब, ठीक है। अब अगर किसी को बहुत ज्यादा डिटेलिंग में जानी है, ठीक है, तो नीचे जैसे जैसे आओगे ना, वो बहुत ज्यादा डिटेल दिया हुआ रहेगा, कितने टाइम से कितने टाइम तक है वगैरह वगैरह ना, वो सब दिया है। देखो यहाँ पे दिख रहा है नक्षत्र के पद दिख रहे हैं सबको? स्वाति पहला पद 1:30 बजे तक, दूसरा पद 6 बजे तक, तीसरा पद 11 बजे तक रात के, चौथा पद सुबह 5 बजे तक, ऐसे। अगर डिटेलिंग में जानी हो तो, ठीक है। अब लिख लो मुहूर्त का समय। अब आपके स्क्रीन पे देखो ऑस्पिशियस टाइम आ रहा है, दिख रहा है? तो इस पे दिख रहा है अभिजीत मुहूर्त कितने बजे से कितने बजे तक है? 11:59 to 12:44। राइट। तो ये अभिजीत मुहूर्त है। अभिजीत मुहूर्त का मतलब क्या होता है? जिसमें अच्छा कभी भी कोई वाला भी काम किया जा सकता है, मिडल ऑफ द डे। This particular muhurat is a very general and very positive muhurat for all kind of activities. तो जिन लोगों को मंदिर जाना हो इस टाइम पे जा सकते हैं, जिन लोगों को कुछ पूजा वगैरह करनी हो इस टाइम पे कर सकते हो, कोई नई चीज लानी हो घर पे इस टाइम पे ला सकते हो। समझ में आया? ऐसे। अब इसके बाद जो दूसरा मुहूर्त को हमें इंपॉर्टेंस देना है वो है विजय मुहूर्त। वो है विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त का समय क्या है? 2:15 to 3:01। 2:15 PM to 3 बजे तक, ये विजय मुहूर्त। विजय मुहूर्त की खासियत क्या होती है? सॉरी, विक्ट्री। मीनिंग नहीं पूछा, मतलब
यूज क्या है उसका? you'll get positive results if you do something in that time. वो तो अभिजीत में भी मिल जाएगा, फिर दोपहर तक क्यों इंतजार कर रहा है? विजय मुहूर्त हम लोग तब यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति बिजनेस रिलेटेड काम करना चाहता हो, या किसी का कोई बिजनेस वाला काम जिसमें कंपटीशन को किल करने वाला काम करता है वो, ठीक है ना। आप अपने आप को सुपीरियर बताते हो ना जब भी अपने बिजनेस की ऐड करते हो कि यार मैं सबसे अच्छा बंदा हूँ, आई एम बेस्ट इन दिस फील्ड, राइट? व्हाट आर यू डूइंग? यू आर इनडायरेक्टली ट्राइंग टू किल योर कंपटीशन। तो ऐसे टाइम पे विजय मुहूर्त का इस्तेमाल किया जाता है, कभी भी याद रखो, ठीक है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। कहानी में ट्विस्ट क्या है? राहु काल कब शुरू हो रहा है? 2:45 बजे। वही So टाइम when पे it ends, I think. देखो यहाँ पे दिया है अच्छा time। नहीं, yeah. राहु काल 2:45 शुरू हो बजे से रहा है लेके 2:45 बजे 3:15 से तक। 3:15 बजे तक। तो विजय मुहूर्त Same यूज time कर पे। सकते हो क्या? नहीं यूज कर सकते। नहीं, समझ में आया? नहीं यूज। हाँ, जिनका राहु अच्छा है, जिनको अंडरस्टैंडिंग है कि मेरा राहु अच्छा है, वो लोग भले यूज कर सकते हैं, बिल्कुल यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब ये मत पूछना राहु अच्छा कैसे हो, कैसे देखते हो, उसके लिए वीडियो सारे देखो फिर से, तो समझ में आ जाएगा कैसे देखते हो। वैसे चलो यार एक बात निकले तो पूछ ही लेता हूँ, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से कैसे देखेंगे राहु अच्छा है, कैसे पता चलेगा? इसकी बर्थ डेट में सर 4 नंबर है। 1 टाइम 4 होना चाहिए, 1 टाइम 4 होना चाहिए। 1 टाइम 4 होगा तो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? Negative है, negative. दो double बार होना 4 चाहिए। होना चाहिए, 2 बार डबल होना 4 होना होना चाहिए। चाहिए, 2 बार होना चाहिए। ठीक है। और 3 बार हो तो फिर नेगेटिव। हाँ तो नेगेटिव हो गया, ठीक है। और हाँ, तो जिसका डबल 4 है बहुत बढ़िया। जो राहु के 3 नक्षत्र है, कौन से राहु के 3 नक्षत्र है? एक तो स्वाति है, अभी आपने बताया। एक स्वाति है, दूसरा आर्द्रा है, ठीक है, तीसरा आप लोग फाइंड आउट कर लेना। So, सर जिन प्लीज जिन बता दीजिए। अरे फाइंड आउट कर लो, कितना टाइम लगता है? सर प्लीज सर, टाइम नहीं है सर, अभी परसों दिवाली है। बहुत टाइम है, बहुत तो मैं time, 2 देखती हूँ, मिनट, 1 मिनट। ठीक है। सर शतार का सततार का, ठीक है ना। तो Thank you. ये 3 नक्षत्र नहीं जब तो आप मैम ये 3 नक्षत्र जब आप फाइंड आउट करते हो, मतलब आपका अगर जन्म नक्षत्र इनसे जुड़ा हुआ है तो आपके लिए भी ये टाइम बहुत ऑस्पिशियस है, ठीक है ना। So लेकिन आर्द्रा, स्वाति एंड सतभिषा है। हाँ, सतभिषा शततारका इज वन एंड द सेम। ओके, ओके चलो, क्लियर, ये समझ में आ गया। चार्ट पंचांग कैसे देखते हैं आज आप लोगों ने, अपन ने ये भी सीख लिया। तो अगर कोई आपसे कभी भी आके कोई क्लाइंट पूछता है कि मेरे को कौन से दिन गाड़ी लेनी चाहिए, शॉप ओपन करना चाहिए, कोई नया काम करना चाहिए, तो आपको पता है डेट, तो आपको न्यूमरोलॉजी से पता चल जाएगी अपनी, बराबर है। जिस डेट पे कौन से समय पे करना है आज आपको वो भी पता चलेगा। क्लियर? अंडरस्टूड एवरीवन? यस सर। डेट कैसे बताएंगे हम? न्यूमरोलॉजी से। So what about other muhurts then? उसमें इतने सारे थे ना आपने जो अभी दिखाया। वो काम के नहीं अपने So we लिए just जो look important for है this Abhijit and विजय। सर ये हर टाइम तो चेंज ही हो गया ना, हर दिन? मतलब हाँ ऑफ कोर्स ना, तभी तो पंचांग रेफर कर रहे हैं। हाँ ओके, ठीक है चलो, अब आ जाओ मेन मुद्दे पे। दिवाली 4 नवंबर, मुहूर्त पूजा का जो समय है वो है शाम के 6 बजे से लेके 8 बजे तक। इसमें भी बहुत लोगों ने अलग अलग चौघड़िया और वो सब भी एक फंडे आते हैं, ठीक है, लेकिन अपन उतनी डिटेल में नहीं जाएंगे अभी के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने ग्रुप में अभी नए हैं, तो लिंक शायद लगेगी नहीं, समझेगा नहीं, क्योंकि प्लैनेट्स की हौरा होती है, शुक्र की हौरा, गुरु की हौरा, मंगल की हौरा, ये भी एक कॉन्सेप्ट है। तो वो हौरा वाला कॉन्सेप्ट अपन, अब मैं अपने लाल किताब के कोर्स में हौरा वाला कंसेप्ट कवर करने वाला हूँ फ्रॉम वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है ना, वो चीज वहां करेंगे अपन। अभी के लिए टाइमिंग ले लो 6 से 8 बजे तक का, ठीक है। और साधना का जो समय है वो समय है सुबह के, मतलब रात के मिडनाइट के 12:30 बजे से लेके 3 बजे तक का, ये साधना का समय है।
सर यानी ये 5th को हो जाएगा ना फिर? हाँ, ये 5th का हो जाएगा। यस। ओके, थैंक यू सर। So 4th late night 12:30. सॉरी, 4th का late night 12:30. यस यस, मींस 5th हो गया, ये मान के चलो। क्लियर? ये नोट कर लिया सबने? यस सर। यस सर। अब देखो, अपनी जो प्रणाली है, जो अपन पंचांग जो फॉलो करते हैं ना, उसमें वर्णों का डिस्क्रिप्शन है। जो मेरे ग्राफोनिम्रो के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है, जिन लोगों को नहीं पता वो लोग थोड़ा सा ध्यान दे। 4 वर्ण होते हैं अपने, 4 वर्ण होते हैं अपने। कौन से वर्ण होते हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ठीक है, ब्राह्मण लिख लो, नहीं लिखा हो तो। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ये मैं क्यों बता रहा हूं, कोई बताएगा? सर ये बताने के लिए कि कौन साधना कर सकता है। देखो, वो तो कुंडली बताएगी। देखो, किसी भी देवी देवता को प्रसन्न करने के क्या तरीके हैं। सो पहला है कि आप मंत्रों का जाप करो, बराबर है, जिसको साधना भी कहते हैं। दूसरा है कि आप यंत्रों की पूजा करो, बराबर है ना, जिसको आप मंदिर वगैरह में जाते हो, आइडल वगैरह होता है ना, उसमें यंत्र वगैरह बने हुए रहते हैं। जैसे एशियन टेम्पल्स में आप देखो, सब जगह पे यंत्र वगैरह बने हुए रहते थे। ठीक है, यंत्रों की पूजा करो। तीसरा होता है मंदिर विजिट करना, दान देना, चीजें करना, बराबर है कि नहीं? ये तीसरा था। अब इसका वर्णों से कनेक्शन लगाओ। अब आप मेरे को बताओ कोई भी कि वर्णों का और पूजा का क्या कनेक्शन है, कैसे कनेक्शन लगा सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ब्राह्मण जो है सर वो मंत्र जाप करेंगे। हाँ, क्षत्रिय यंत्र पूजा करेगा। हाँ, क्षत्रिय जो है वो नहीं क्षत्रिय दान देगा और ब्राह्मण मंत्र पूजा करेगा, वैश्य बिजनेस करेगा, सॉरी यंत्र की पूजा करेगा। मैं बताता हूँ। आप लोगों ने सही पकड़ा है। देखो, जिन लोगों की कुंडली में, ठीक है, एस्ट्रोसेजा कोई भी ओपन कर लेना, आपको दिख जाएगा कि आपका वर्ण क्या है, बराबर है ना? पता है आपने को, ये देखते कैसे, करेक्ट है कि नहीं? हाँ सर। राइट, एवरीवन नोज दिस। आप लोगों ने अपना अपना वर्ण निकाल लो सबसे पहले। अब किसी का वर्ण अगर ब्राह्मण आया, तो ब्राह्मण पिछले मतलब एशियन टाइम में ब्राह्मण क्या करते थे? मंत्रों की चैंटिंग करते थे। करेक्ट है कि नहीं? यस सर। इसीलिए मंत्रों की चैंटिंग किसको करनी चाहिए ज्यादा? ब्राह्मण्स को। ब्राह्मण वर्ण है, जिनका ब्राह्मण वर्ण है, उनकी कुंडली में जिनका वर्ण ब्राह्मण है, उन्हें मंत्रों की चैंटिंग ज्यादा करनी चाहिए, साधना ज्यादा करनी चाहिए। जिसका क्षत्रिय है उसको क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। तो दान करना चाहिए। और दान किसको करना चाहिए? ब्राह्मण को और शूद्र को। ब्राह्मण को क्यों? क्योंकि सास भी कोई बहू थी। नॉलेज के लिए सर, क्योंकि ब्राह्मण पूजा पाठ करते हैं, पुजारी के उसमें ज्यादा वो माने जाते हैं। एग्जैक्टली। पुराने जमाने में क्या होता था, ये जो चैंटिंग वगैरह होती थी ना, ये सारे राजाओं के लिए होती थी। सी अंडरस्टैंड दिस थिंग, अपना जो सिस्टम बना हुआ है ना, ये सारे राजाओं के आसपास ही बना हुआ है। नोटिस किया आप लोगों ने कभी ये चीज? हाँ जी। जो वास्तु भी बना है, वो वास्तु भी पूरे राजाओं के हिसाब से बना हुआ है। एग्री?
और नॉट? यस यस राइट। इसलिए आप देखो जितने बाकी के जो कैटेगरीज हैं ये लोग किसके लिए काम कर रहे हैं? ब्राह्मण किसके लिए पूजा करता है? राजा के लिए। राजा के लिए। वैश्य किसके लिए बिजनेस करता है? ट्रेड करता है। तो उससे वो जो कर भरता है, कर यानी टैक्स, किसको भरता है? सरकार को भरता है। सरकार यानी राजा को भरता है। राजा को। शूद्र जो स्किल्ड वर्कर्स है, ये लोग वर्कर मैनशिप किसके लिए करते हैं? राजा के लिए करते हैं। समझ में आ रहा है? सो घूम फिर के ये जो जितना भी अपना जो सिस्टम बना हुआ है, ये किसके लिए बना हुआ है? ये राजा के लिए ही बना हुआ है। राइट। इस तरीके से काम होता है। सो राजा को, मतलब जिनका क्षत्रिय वर्ण आया है, उन्हें किन चीजों पे ध्यान देना है? मंदिर विजिट पे ध्यान देना है। टेम्पल अपना दान धर्म की चीजों पे या दान करने में, चैरिटी करने में ज्यादा ध्यान देना है। उससे उनका क्षत्रिय तत्व जो है वो अच्छा बनता जाएगा। राइट। वैश्य, वैश्य वैश्य को क्या करना चाहिए? यंत्र की पूजा करनी यंत्र की पूजा करनी चाहिए। आप देखो जितने भी ये अपने जो गुज्जू मारवाड़ीज होते हैं, इंडियन कम्युनिटी की बात कर रहा हूं मैं, आपने नोटिस किया हर किसी के दुकान में यंत्र लगा हुआ रहता है। कभी ध्यान दिया है आप लोगों ने? सोचा है ये चीज को? कभी देखा, ऑब्जर्व किया? हाँ सर। क्यों होता है ये? वो उनका ट्रेट है, वो उनका ट्रेट है। एज अ वैश्य उन्होंने यंत्र की पूजा ज्यादा करनी चाहिए। हर तरीके के यंत्रों की पूजा वैश्य वाले ने ज्यादा करनी चाहिए। समझ में आया? और शूद्र, शूद्र के केस में क्या करना चाहिए उसने? सेवा, सेवा करनी चाहिए उसको। किसकी सेवा की? राजा की, लोगों की सेवा सर। यहाँ पर शूद्र के केस में इनको एडवांटेज ये दिया गया है कि यहाँ पर आप कुछ भी कर सकते हो। आप यंत्र की पूजा कर सकते हो, मंदिर वगैरह जा सकते हो, दान धर्म कर सकते हो, मंत्रों की पूजा कर सकते हो। ये एडवांटेज है। क्यों? कोई बताएगा क्यों? सर शूद्र तो मंदिर नहीं जा पाते थे। लेकिन मंदिर जा पाते थे, लेकिन क्या करने जा पाते थे? सर इनको सपोर्ट, सफाई करने। तो आप नोटिस करो शूद्र की जो सर्विसेज थी ना उस जमाने में भी हर किसी को जरूरत थी उसकी, इसलिए उसको एक्सेस हर जगह का था। करेक्ट, यस। समझ रहे? वो राजा के महल में भी काम करता था, ब्राह्मण के कुटीर में भी, मतलब ये जो उनका होता है ना वो स्कूल, उसमें भी काम करता था, मंदिर में भी काम करता था, सब जगह पे काम करता था। तो इसलिए उनको एडवांटेज था उस चीज का। समझ में आया? क्लियर? ये समझा सबको? यस। जान, मैं अभी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रहा हूँ। आपको मैं अभी एक मंत्र दूंगा, ठीक है? तो मंत्र करने से पहले, मंत्र जानने से पहले मंत्र करना कैसे, इस चीज को समझते हैं। ठीक है? रेडी एवरीवन? यस। ठीक है। देखिए आप किसी भी मंत्र की साधना करते हो, किसी भी मंत्र की साधना करते हो, तो आप चाहते हो कि उस मंत्र के फल आपको मिले। करेक्ट? वो एनर्जी आपके साथ रहे। एग्री और नॉट? यस। एग्री? यस यस। तो वो कैसे मिलेंगे? कभी सोचा है किसी ने? वो कैसे मिलेंगे? वो वाइब्रेशंस कैसे मिले मुझे कैसे पता चलेगा? वैसा उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलता है आपको, और आप सही तरीके से। नहीं, रिजल्ट की बात तो अपन बाद में करेंगे, पहले वो एनर्जी तो ले लो। वो देखो, आपने शर्ट पसंद किया, आपने कपड़ा पसंद किया, जब तक आप उसको खरीद के पहन नहीं लोगे तब तक लोग तारीफ करेंगे क्या आपकी? नहीं ना, कि अरे जयदीप तुम बहुत अच्छे दिख रहे हो। वो कब दिखेगा? जब आप उसको खरीद के पहन लोगे तभी। राइट। तो प्रोनाउंस अगर परफेक्ट रहेगा जब तक, तभी उनका इफेक्ट जो होगा। नहीं, प्रोनाउंस तो फिर भी आगे की बात कर रहा हूँ मैं, तो एकदम बेसिक लाइन की बात कर रहा हूँ कि किसी भी मंत्र को जब आप साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस करोगे, सो हाउ विल दैट पॉजिटिव थिंग विल कम इनटू योर ऑरा? आपके इफेक्ट में वो चीज कब आएगी, कैसे आएगी, वो कैसे अपने को पता करना? तो सबसे पहली चीज भाव। मैं बता देता। चलो, क्या दिवाली है ना, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट करते हैं। चलो, सबसे पहली चीज
कभी भी याद रखिए, आपने आपके मन में डिसाइड करना है कि करना क्या है, आपने क्या कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो और कितना करोगे, ये पहले डिसाइड कर लो। राइट? ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि कोई शेयर मार्केट में पैसा डालता है ये सोच करके कि यार मेरे को इतना प्रॉफिट आना है, मैंने इतना पैसा डाला है, इतना मिलते ही मैं बाहर आ जाऊंगा, मैं वेट नहीं करूंगा, उसके बाद भले कुछ भी हो जाए। तो जो लोग इस सोच को पकड़ के रखते हैं वो लोग सही टाइम पे पैसा कमा के निकल जाते हैं। जो लोग लालच में आ जाते हैं या आगे पीछे करते हैं, वो या तो लूज कर देगा, या तो कभी बहुत अच्छा बना लेगा, या कभी बहुत बुरी तरह से नीचे गिर जाएगा। यहाँ पर भी सेम फंडा है। यहाँ पर भी आप अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपने डिसाइड करना है कि आपने कितना समय करना है, कैसे करना है, कितनी काउंट्स करना है, ये आपने पहले मन बना के रखना। ठीक है? ये जब तक डिसाइडेड नहीं है, आपको खुद को नहीं पता कि आप कितना करने वाले हो, और जाके बैठ जाओगे तो मजा नहीं आएगा और वो सही तरीके से फलेगा भी नहीं। क्योंकि जैसा आप सोच लेते हो तो यूनिवर्स आपको वो इवेंट करने में हेल्प करता। ठीक है? तो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने लाइट कलर के कपड़े पहनने, डार्क शेड्स के कपड़े नहीं पहनने हैं। कपड़े टाइट नहीं होने चाहिए, कपड़े कंफर्टेबल होने चाहिए। कुर्ता पैजामा या इस टाइप के जो कपड़े होते हैं उस टाइप के कपड़े पहने। एक आसन डिसाइड कर लो कि कहाँ बैठोगे, वो जगह फाइनलाइज कर लो और उसके नीचे एक आसन डिसाइड करो कि मैं इस आसन पे बैठ के करूंगा। और जिस समय आप साधना कर रहे हो कोशिश करो कि साधना एक अलग से सेपरेट रूम में, सेपरेट कमरे में करो तो बहुत अच्छा, जहां पर किसी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं है। साधना करते समय घी के दिए जलने चाहिए, इस चीज को याद रखो। अगर पॉसिबल हो तो कुछ फूल, अक्षत, हल्दी कुंकू और गंगा जल अपने हाथ में लेना है। ठीक है? और हाथ में सारी चीजें रख करके संकल्प करना है कि मेरा नाम, मैं यहाँ पर रहता हूँ, माता लक्ष्मी का ये मंत्र मैं करने जा रहा हूँ, मैं इतने काउंट करूंगा, है ना। जो भी मेरे आसपास देवी देवता और गण हैं मुझे सहायता करे, सपोर्ट करे, मेरा ये उद्देश्य पूरा करने हेतु मेरी मदद करे। अगर ये चीज करते वक्त मेरे से कोई गलती हो जाती है तो मुझे क्षमा कर। ऐसे भाव रखकर, ऐसे बोलकर आपने वो संकल्प 3 बार पानी जो है वो छोड़ देना है। ठीक है? इससे ये बेसिक मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। इसमें काफी डिटेलिंग है अभी, लेकिन जो जरूरी है मैं वो बता रहा हूँ, है ना। आई एम नॉट गेटिंग इनटू द इंटीग्रिटीज पार्ट ऑफ इट कि ये ऐसा ही होना चाहिए, वो वैसे उतना ही होना चाहिए, ऐसा नहीं। ठीक है? ये कर ले। ये करने के बाद आप जैसे आप आसन पे बैठे हो ये कर लिया। इसके बाद आपने स्फटिक की माला, अभी हम लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं या लक्ष्मी जी का मंत्र साध रहे हैं या एनर्जी ग्रहण कर रहे हैं, स्फटिक की माला सबसे बेस्ट है। कभी भी याद रखो, स्फटिक की माला सबसे बेस्ट है, स्फटिक की माला। ठीक है सर? सिर्फ लक्ष्मी जी के लिए कि सबके लिए? देखो, स्फटिक की माला में एनर्जी पकड़ के रखने की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस होते हैं। मैं पर्सनली स्फटिक की माला यूज करता हूँ अगर कोई मेरे को पूछेगा तो। ठीक है? जैसे आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, लेकिन ये मेरी माला है, ये वाली दिख रहा है? हाँ सर, दिख रहा है। दिस इज मतलब ये थोड़ी ज्यादा बड़ी साइज है, इतनी बड़ी नहीं लेनी, आपने छोटी ले ली है। 3-4 mm वाली साइज ले लोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है? सो दूसरा है कमल गट्टे की माला। दूसरा है कमल गट्टे की माला। ये रेगुलर आपको शॉप हाउस में मिल जाती है ना। नो हार्ड, मतलब कोई ऐसा डिफिकल्ट नहीं होता। तीसरी है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। तीसरा है 7 मुखी रुद्राक्ष की माला। लेकिन रुद्राक्ष की माला मेरा सजेशन ये रहेगा, जो लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं वो लोग यूज करें, या जिस दिन आप यूज करें उस दिन नॉनवेज नहीं खाए। जो लोग नॉनवेज वगैरह खाते हैं यूज स्फटिक की माला, सबसे बेस्ट है, वो सबके लिए चलेगा। क्लियर? ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुआ यहाँ तक?
Yes, sir. चलो, so now let me just pause the recording for some time. तो अभी आप लोग के स्क्रीन पे मैं मंत्र डिस्प्ले करूंगा, ठीक है, थोड़े समय के लिए। सर रिकॉर्डिंग चालू है। हाँ, वो ये उन लोगों के लिए है जिनको यंत्र साधना करनी हो, यंत्र की पूजा करनी हो, ठीक है। सो इसको आप, भोजपत्र पता है सबको? यस सर। भोजपत्र मार्केट में मिल जाता है। अनार का दाना लेना, अनार का पेंसिल लेना है, उसको बोल देना, वो दे देगा। अनार की पेंसिल आती है, अनार की टहनी से पेंसिल बनाते हैं, ठीक है। आपने रेड कलर के सिंदूर लेनी है, रेड या ऑरेंज कलर की सिंदूर लेनी है, ठीक है। या चंदन भी ले सकते हो, लाल चंदन भी ले सकते हो, और उससे भोजपत्र पे ये यंत्र ड्रॉ करना है। भोजपत्र मतलब माने कॉपर प्लेट? नहीं, कॉपर शीट। ये जो शीट है ना, पेपर का, लाल वुडन का शीट आता है, ये दिख चंदन रहा है या आपको? जो फोटो दिख रहा है ना दीपक, ये जो हाँ, फोटो हाँ, दिख रहा है ना, ये जिस पे बना हुआ है ना, ये हाँ। भोजपत्र पे बना हुआ है। ये बेसिकली ना wood- लकड़े को छील के उसको पेपर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट wood इज का कॉल्ड पेपर भोजपत्र। होता है ये। ओके सर, ये लेफ्ट कॉर्नर वाला आई थिंक वो 16 नंबर कुछ होता है, वहाँ पे 16 नहीं है, फ्लैश हो वो गया। भू लिखा हुआ है, भू भू भू। मैं इमेज शेयर कर दूंगा ग्रुप में। भू है, भू, भू के बाद 6 नंबर लिखा हुआ है। So we get this easily in the market? वेरी इजीली। भोजपत्र बहुत आसानी से मिलेगा। भोजपत्र। भोजपत्र। Sir, we have to write with लाल चंदन और लाल चंदन, ऑरेंज सिंदूर, रेड सिंदूर, जो भी हो, उसमें गंगा जल मिक्स करके अनार का दाने का स्टिक आता है, पता है ना? अनार के दाने का स्टिक आता है, पेंसिल आती है, उसको उसमें डिप करके इसको बनाना है। सर अगर अनार की पेंसिल ना मिले, अनार के दाने की पेंसिल, तो देखो वो मिल जाती है, बहुत इजी है। तो आप दिल्ली में रेगुलर भी मिल जाएगी? कहीं पर भी मिल जाएगी। जो पूजा का सामान रखता है ना, वो हाँ आपको जी। दे देगा। भोजपत्र भी दे देगा, अनार के दाने की पेंसिल, अनार के इसकी पेंसिल भी दे देगा। सर अगर यंत्र सबको बनाना है? जिसको यंत्र करना हो उसको। तो कैसे सर पता ये चलेगा यंत्र किसको यंत्र करना है? अभी तो बताया मैंने। जिसका वैसी आए वो ना, उसको यंत्र की पूजा करनी है। बाकी मंत्र अगर करते हो तो भी अच्छी बात है, तो भी रिजल्ट आएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन यंत्र पूजन बहुत इफेक्टिव है। तो सर ये दिवाली के तो दिन ही कोई भी बनाना यंत्र है? कर सकता है? हाँ, कोई भी कर सकता है ना। जिन लोगों का बिजनेस नहीं चल रहा है, ठीक है, जिन लोगों को मूवमेंट नहीं आ रही है, पैसा नहीं आ रहा जिनका, हाँ, तो ये यंत्र बना ले अपने। इसको भोजपत्र, देखो भोजपत्र इतनू इतनू सा आता है, ठीक है, छोटू छोटू सा आता है, उसमें बना ले। इसको लैमिनेशन करके, मतलब आप जब इसकी पूजा वगैरह कर लो, साधना वगैरह इसके ऊपर करना, यंत्र जिस लोग साधना करने वाले हैं, यंत्र को सामने रख के साधना करो, आपका यंत्र भी सिद्ध हो जाएगा उससे। इसको फिर लैमिनेशन करके अपने पॉकेट में रख लिया करो। यहाँ पे दिख रहा है साधक का नाम करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पर अपना अपना नाम लिखना। अगर क्लाइंटों के लिए बना रहे हो तो क्लाइंटों का नाम लिखना, दे दो यानी उनको। सर ये दिवाली के दिन जो हम रात को करने वाले हैं, उस टाइम ये सामने रखे। हाँ, ये सामने रखो, तो क्या होगा, चैंटिंग की जो वाइब्रेशन है वो इस पे चले जाएंगे। धूप दीप अगरबत्ती दिया जो दिखाओगे वो यंत्र पे भी दिखाना। ओके। ऑटोमेटिक आपका यंत्र चार्ज हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा। यूज करो इसको लैमिनेशन करके पूरा अपने पास में यूज करो इसको। सर एक से ज्यादा यंत्र फिर रख के भी कर सकते हैं इसको? अरे 50 रख के कर सकते हो, क्लाइंटों को बांट सकते हो आप। कोई क्लाइंट आया, अभी बिजनेस की ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, एक मिनट स्टॉप करता हूँ रिकॉर्डिंग, एक मिनट, अच्छा नहीं लगता। अब कुछ ये तो हो गए स्पेसिफिक मंत्रास और स्पेसिफिक यंत्र जो अपने को करने हैं। अब कुछ 3-4 उपाय लिख लो चीजों के हिसाब से, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे अपने ग्रुप में ऐसे भी लोग होंगे जिनसे ये भी नहीं होगा, ठीक है। सो हमें क्या है, हमको सबका देखना पड़ता है ना। सो एक कॉमन सा उपाय बता देता हूँ, ठीक है, जो मैं पिछले 2-3 सालों से कर रहा हूँ, जैसे मैंने बताया था अभी। क्या करो, ½ kg या सवा kg, ½ kg या 1 kg 250 ग्राम, मतलब सवा किलो, ठीक है। खजूर होते हैं ना, खजूर, ड्राई डेट्स, खजूर,
इसको ले आने हैं, इसको लाल कलर के कपड़े में पोटली बनानी है, लाल कलर के कपड़े में पोटली बनानी है। और जिस समय आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हो, जिस समय आप लक्ष्मी पूजन कर रहे हो, उस समय इस पोटली की भी पूजा करनी है। सर खजूर या ड्राई डेट्स आप बोले तो खारेक हो जाएगा। हाँ, वो खारीक को ही खजूर कहते हैं। काफी जगह तो यहाँ पे ये सब एक ही है। ओके ओके ठीक है। सो इसको क्या करना है, इसकी एक पोटली बनानी है। इसकी एक पोटली बना करके अपने मंदिर में रखना है, जहां पर आप लक्ष्मी जी की पूजा करो ना, लक्ष्मी जी गणेश जी जैसे साथ में रखनी है वहां पर। और ये पोटली साइड में रखनी है और ये पोटली की पूजा करनी है। और जो भी आपकी विश है, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, वो विश उस पोटली को हाथ में रख करके आपने विश बोलनी है। और वो पोटली वहीं पे मंदिर में रखे रहनी है, मंदिर के आसपास कहीं पे, मंदिर में जगह नहीं हो तो वहीं पे आसपास कहीं पे रखे रहनी है। और ये आपने हर साल दिवाली टू दिवाली ये पोटली को चेंज करनी है। एक साल ये पोटली रखी है आपने जा करके जल बहते हुए जल में जल प्रवाह कर देनी है इसने, और नई पोटली बनानी है फिर से दिवाली के दिन। ठीक है, ये लंबा प्रोसीजर है, ये 3 साल का प्रोसीजर है, मतलब 3 दिवाली करनी है आपने कम से कम। ठीक है, रिजल्ट एक ही दिवाली में मिल सकता है, लेकिन आपने करना 3 दिवाली है कंटिन्यूस। सिंपल, इजी, ज्यादा खर्चा नहीं है, इजी टू डन उपाय। ठीक है, दूसरा उपाय लिखिए। 2 लौंग लेने फूल वाले, अच्छे वाले 2 लौंग लेने फूल वाले। या अश्विनी जी? सर इसको गंगा प्रवाह कब करना है? क्या इसका गंगा प्रवाह कब करना है? जैसे जिस दिन दिवाली है, जैसे 4 तारीख को दिवाली हो गई, राइट? तो सुबह के दिन आप जल प्रवाह कर दीजिए, शाम में दूसरा ले आइए। ठीक है, चलो। मतलब full year we have to keep it. Yes, full year you have to keep it. Diwali to Diwali you have to change. तो सर फिर ये इसको मंदिर में रखना पड़ेगा ना सर अपने? आपकी मर्जी है। देखो, अगर आपके मंदिर में उतनी जगह है तो रखो, या कहीं मंदिर के आसपास कोई सेफ जगह है वहां रखो, कोई अंदर रख सकते हो वहां रखो, जहां मर्जी। सर it won't get spoiled, sir? It will get spoiled. It will get spoiled ना? Yeah. सर खजूर या खारेक, ये कंफ्यूजन है। देखो यार, हमारे इधर दोनों एक ही है। नहीं सर, गीला होता है। ड्राई खारिक, ड्राई वाली होती है ना, जो कड़क होती है, जो ड्राई होती है एकदम ब्राउन कलर की ड्राई होती है। कॉफी खारिक तो खजूर, खारिक भी बोलते हैं बहुत लोग, खजूर भी बोलते हैं। मतलब सर छुआरे भी बोलते हैं। ले लो, छुआरे भी बोलते हैं। दिल्ली वगैरह जाओगे तो छुआरे बोलेंगे। छुआरे बोलते, शादी के टाइम यूज होते हैं। खराब होगा तो क्या करेंगे? ऐसे ही रखना है उसको? नहीं, ऐसे ही रखना है आपने। वो कुछ ऐसा कुछ खराब वराब ऐसे कुछ नहीं होता। वो खराब होगा भी तो 1 साल रखना है आपने, उसके बाद उसको जल प्रवाह करना है, फिर दूसरा ले आना। तो उसको प्लास्टिक के पिशवी में डाल के रखे तो भी चलेगा ना? पोटली को चलेगा। यस, मतलब क्योंकि खाने की चीजों को जल्दी से ये हो जाता है इसलिए। नहीं, खारेक जनरली नहीं होगी, खारेक नहीं होगी। खजूर होता है तो हो जाता खराब। हाँ, जो सर गीला 2 वाला लौंग होता है ले रहे हैं फूल वाले, क्या करना है? 2 लौंग लेके रुको, पहले खजूर वाले क्वेश्चन तो सॉल्व हो जाए। कीड़ा बीड़ा भी हो सकता है बेसिकली 2 ड्राई डेट्स ना? हाँ, ड्राई डेट्स। यस। देखा, आ गया ना इंग्लिश वाला। देखो, पूछा कि नहीं इसमें ड्राई डेट ऐसे होता है, क्योंकि हमें पूरे इंडिया का ख्याल रखना पड़ता है ना इसके। इट्स लाइक Actually, दो खारिक ड्राई डेट्स खराब नहीं होंगे, वो वेट खजूर खराब हो जाते हैं। यस, करेक्ट। बात ये खारिक। चलो, दूसरा उपाय। 2 फूल वाले लौंग लेने, 2 फूल वाले लौंग लेने, उन्हें येलो कलर के धागे से बांधना है। येलो कलर का धागा नहीं मिले तो रेगुलर व्हाइट कलर का धागा लेना, उसको हल्दी चढ़ा देना और उसको बांध लेना। व्हाइट कलर की मिठाई के साथ, व्हाइट कलर की मिठाई के साथ ये दो जोड़ी है ना, ये लक्ष्मी माँ को अर्पण करो। दिवाली वाले पूजा के दिन, पूजा के समय पे अर्पण करो। जैसे पूजा खत्म हो जाती है ना, उसको प्रसाद बना करके बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना।
बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा इससे। जस्ट रिपीट कीजिए सर। 2 फ्लावर लवंग्स विद टाइड विद येलो थ्रेड। टाइड विद येलो थ्रेड, जैसे व्हाइट कलर की बर्फी हो गई, अंडरस्टूड ना? बर्फी को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? बर्फी, पफी, वो ठीक है। व्हाटएवर व्हाइट स्वीट, काफी पता है। तो उस पे पेड़ा वो वगैरह भी दो नहीं, पेड़ा नहीं, बर्फी चाहिए अपने, पेड़ा नहीं चाहिए। अच्छा सर, काजू की बर्फी चलेगा? भी ले लेते हैं सर। ठीक है, काजू बर्फी चलेगा? हाँ वो सब चलेगा, ठीक है। तो वो उस पे वो रखना है और देवी माँ को ऐसे, मतलब उनके आइडल के सामने आपने ऐसे रखना है, और जो भी आपकी पूजा वगैरह होती है वो करनी है, राइट। थोड़ा टाइम रखे रहने देना है, और फिर शाम में, मतलब आफ्टर मुहूर्त एंड आफ्टर एवरीथिंग, पटाखे वटाखे फट रहे हैं ना, उस टाइम पे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। इजी। सर लौंग भी सर बच्चों को दे दो? नहीं नहीं, लौंग क्या कर सकते हो, लौंग आप वहीं पे माता के यहाँ पे रख सकते हो। नेक्स्ट डे वो लौंग आप यूज कर सकते हो, या तो उसको खा लो, या तो उसको अच्छे से है ना ऐसे कुछ बना करके, पोटली जैसा कुछ बना करके अपनी तिजोरी में रख सकते हो। ओके सर, अगर आपको बच्चों को ना दे पाए तो? हैंड रेस करो एक साथ, ऐसे 3-4 लोग बोलो मत। बच्चों को नहीं दे पाए तो खुद खा लो, तो भी चल जाएगा। हम तो वैसे ही टपे हुए रहते हैं मिठाई आते ही, तो हमें भेज दो, चल जाएगा। लौंग को सर तिजोरी में रखे या यूज भी कर सकते हैं, दोनों चीज ना सर? दोनों चीज। सर आप व्हाइट मिठाई देने की तो ना बोल रहे हो कि व्हाइट मिठाई मत दो। कहाँ देने की मना की मैंने? अरे सर, आपने सेशन में बताया था ना कि व्हाइट मिठाई अरे मेरे आपको। भाई वो अलग चीज है। नहीं वो यही इसीलिए बता रहा वो हूँ। ये अलग चीज है। नहीं आपने बताया ना हमें दे दो, तो आपको भिजवाना है तो व्हाइट मिठाई नहीं भिजवा सकते ना, और कोई भिजवा वो देंगे। डिस्ट्रीब्यूट करना अलग चीज हो गई ना। ये अपन क्या कर रहे हैं, ये प्रसाद दे रहे हैं। ओके, दोनों में डिफरेंस है। राइट। प्रसाद क्या होता है? प्रसाद कभी भी आपकी एनर्जी को बढ़ाता है। ओके फाइन। सर मेरा एक क्वेश्चन है, एक लक्ष्मी मिनट रुको कविता जी। हाँ यार रचिता। सर आपने बोला 2 लौंग, मतलब 2, मतलब आई हर्ड समथिंग रॉन्ग। 2 फूलों की लौंग या क्या फूल बोला? वाले लवंग, फूल वाले लौंग, मतलब जिनके ना ओके ऊपर से ओके पंखुड़ी ऐसे निकले हुए रहते हैं, ओके, छोटे वो छोटे। गरम मसाला। हाँ ये गरम ओके, मसाला है भगवान। मुझे लगा नो गरम स्पिल। मसाला ही है ना वो। नो स्पिल लगा। यूज कर सकते हो गरम आई मसाला थॉट use कर सकते हो। फ्लावर। Let us not मुझे discuss लगा it anymore. फ्लावर की माला। नहीं ओके, नहीं सर फूल वाला लवंग, ठीक है। नहीं। या जयश्री जी। सर ये अगर बच्चे लोग नहीं हो तो फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ना? हाँ मैं तो बोल ही रहा हूँ। सर आपने बोला खुद खा लो। खुद खा लो आपने बोला। हाँ मतलब अब कोई नहीं है तो मेरे से बड़ा ठीक बच्चा है। कौन है? और सेकंड थिंग सर, ये जो यंत्र है जो हम लोग आइडल या जो कॉइन के बाजू में रख के पूजा कर सकते हैं ना? कर सकते हैं। ओके, ये थैंक यू सर। पूछूं मैं? एक आप मिनट hand raise कविता करो जी, सबसे एक पहले तो। मिनट। ये जो बोलो या रचिता पूछो। कितनी बड़ी लेनी है? आपके पास कितनी बड़ी मिलती है बताओ? लवंग की माला कितनी बड़ी लेनी है? लवंग की माला नहीं लेनी है, सबसे पहली बात तो 2 ही छोटे लवंग लेने हैं। मेरे को वही कंफ्यूज हो रहा है। ठीक है चलो हाँ बोलो, पूछो कविता जी। सर मैं ये पूछ रही हूँ कि मेरे पास लक्ष्मी गणेश का फोटो भी नहीं है एक साथ, और आइडल भी नहीं है। तो कॉइन खरीद लो यार, इतना तो कमा रहे हो। नहीं मैं वो बोल रही हूँ। हाँ। मैं ये बोल रही हूँ कि हम एक लक्ष्मी गणेश की आइडल लेके खाली दिवाली वाले दिन उसकी पूजा करें और रख दे, तो वैसा भी पॉसिबल है? करते हैं वैसा, बहुत लोग करते हैं वैसा। तो वो सही रहता है ना? हाँ बिल्कुल सही रहता है। ठीक है सर। हाँ सपना जी। सर ये जैसे आपने वो कहा है कि पोटली बनाकर रखना, वो हम अपने लॉकर में भी रख सकते हैं अगर मंदिर में नहीं रखें तो? देखो लॉकर में भी रख सकते हो, मैंने रखा नहीं है, मैंने इसमें ही रखा है, मंदिर में ही रखा है। आप लॉकर में रख के बताना। अच्छा। एंड सर देयर वाज अनदर थिंग, समबडी टोल्ड मी कि घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए। इज इट सो? यार पता नहीं किसने बोला, ये कौन है ये? सर 2-3 जने लाल किताब वाले बोल चुके हैं कि घर में मंदिर नहीं रखना चाहिए, अगर नहीं, पूजा वो करनी है ऐसे तो नहीं मंदिर होता में है। जाके पूजा करनी चाहिए। नहीं ऐसे नहीं है वो।
ये मैं सिखाने वाला हूँ अपने कोर्स में, लाल किताब में। किसने नहीं देव पूजा करनी चाहिए, वो कुंडली का कॉन्सेप्ट है, वो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट वैसी है। अगर उनके कुंडली में वो प्लैनेट की प्लेसमेंट वैसी हो तो उन्होंने नहीं पूजा करनी है घर पे, मंदिर की, या उनके घर पे मंदिर नहीं होने चाहिए। इट वाज जस्ट दैट कि दे सेड कि पूजा करनी है तो मतलब मंदिर में जाओ उनके लिए जिनकी कुंडली में वो कॉम्बिनेशन हो। ओ, नॉट फॉर एवरीवन। अच्छा, दे सेड कि फॉर एवरीवन। हाँ, आई एम इन टू माइंड कि मैं अपने मंदिर का क्या करूं। दे सेड कि बांट दे दो किसी को। ठीक है, तो अभी तक मैंने हटाया नहीं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। देख लो, जितने भी सक्सेसफुल बिजनेस हाउसेस है या जितने भी महल हुए हैं, आप चेक कर लो, सब में डेडिकेटेड टेंपल होता है, सब में चेक कर। हाँ जी। तो आप बताओ उन्होंने क्यों नहीं हटाया? सर मुझे यही तो नहीं समझ में आया कि ऐसे सोचो ना, क्यों? तो सोचो ना, कुछ तो रीजन होगा। वो तो ये वो कहते जो हैं, बता रहे हैं वो एक लॉजिक से है। वो प्लैनेट्स, लाल किताब में कुंडली के प्लैनेट्स, कुंडली में प्लैनेट्स की प्लेसमेंट होती है। ओके, वो प्लैनेट्स की प्लेसमेंट जिस व्यक्ति के कुंडली में हो, उस व्यक्ति ने देव पूजा नहीं करनी है। तो सीधी सी बात है, वो घर पे मंदिर नहीं रख सकता है, वो पर्टिकुलर प्लैनेट डिस्टर्ब हो जाएगा। ओके ओके। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है, ऑफ है। बाद में पहले जिनके हैंड रेज्ड है उनके क्वेश्चन लेंगे। या सुगंध जी। सर एक बहुत जनरल सा क्वेश्चन है जो हमेशा मेरे मन में आता है। हम लोग दिवाली पे इतना सामान लेके आते हैं, पूजा का मूर्ति रखते हैं, हर साल नई आती है। इनका आदर सहित विसर्जन या आदर सहित इनको कैसे संभालना चाहिए ताकि हम नए साल नया जब लेके आए तो मन में ना रह जाता है कि पुराने वाले पड़े हैं, क्या उनको नहीं करेंगे हम? तो कैसे करना चाहिए? इसके बारे में मैं बताऊंगा, ठीक है? फोन करके बताओगे? मेरे को नई चीज लेते हुए बस यही घबराहट होती है, जो पहले पड़े हैं वो उनका सही से नहीं हुआ तो नए कैसे ले आऊं मैं? बताऊंगा, फोन करना। मैं कॉल करती हूँ आपको फिर। हाँ तुल। सर मेरा थोड़ा सिली क्वेश्चन है। वो मतलब मिठाई जो है ना, तो वो हम लोग वो जैसे रसगुल्ला, मैं व्हाइट मिठाई का कॉम्बिनेशन सोच रहा था सर मन में कि जैसे बंगाली मिठाई होती है ना, उसमें व्हाइट यूजुअली मिल्क से ही बनती हो, तो वो वैसे टाइप की मिठाई भी चलेगी सर? हाँ चलेगी ना, क्यों नहीं। व्हाइट मिठाई होनी चाहिए यार, बर्फी, काजू कतरी। सबने पेंडा का नाम बोला ना, और इसलिए सर रसगुल्ला। हाँ करेक्ट जयदीप भाई ने सही बोला कि मतलब आपने पेंडा का नाम बोला ना, वो कंफ्यूजन हो गया वहीं पे। नहीं कंफ्यूजन क्यों हो गया? मैंने पेड़ा के लिए मना किया, दूसरा बोला कुछ मैंने नहीं वो कंफ्यूज खुद ही हो रहे हो तुम। मैं बोला नहीं दूसरा कुछ। नहीं सर, इसलिए वो स्पेसिफाई क्या लेना चाहिए, इस वो कंफ्यूजन हो गया है सर। वही बात है, चलो पता चल गया ना अभी। हाँ सर, एक और ये कि मतलब ये जो उपाय आप बता रहे हो सर, इसमें से एक से ज्यादा उपाय मुझे तो लग रहा है कि ये सारे कर सकते हैं, मतलब अरे तो उपाय इजीली इसलिए तो बता रहे हैं ना, ताकि हर कोई करे। नहीं सर, सारे एक साथ जैसे ये दो आप तक बताए वो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं ना? हाँ दोनों कर सकते हो, तीनों कर सकते हो, आपकी इच्छा है। अब यार अतुल तुम कर सकते हो ऐसा, किसी कोई क्या करेगा, कोई एक ही उपाय करेगा, कोई नहीं करेगा, किसी की कैपेसिटी नहीं होगी करने की। कोई कहाँ से आइडल वगैरह लेकर आएगा, कोई कहाँ से करेगा ये सब, है ना? तो अपना क्या है, मतलब सर्वजनाकर्षण मनाकर्षण धनाकर्षण के हिसाब से कोई भी करे। चलो हाँ सुनीता जी। सर अगर सुनीता जी की आवाज एकदम चेंज हो गई, ऐसे कैसे? सर माइक नहीं सर। हेलो सर। सुनीता नॉट नीता, इट इज सुनीता। सॉरी सर। मेरा आधा क्वेश्चन सर अतुल ने पूछ लिया। एक क्वेश्चन है सर, आपने पेड़े के लिए क्यों मना किया हुआ है सर? वो अगली बार बताऊंगा, अभी टाइम हो रहा है, खत्म करो। ओके कोई बात। या नीता जी सॉरी, बोलो। No, it's okay sir, you can call me Neeta also. सर मेरे पास है ना स्नेक स्किन है, तो उसके लिए कुछ ऐसा करना होता है? हाँ वो है ना, टोटके का पार्ट है स्नेक्स का स्किन। जैन में, मतलब जैन धर्म में उसको बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, तो देयर इज अ प्रोसेस टू इट टू बी फॉलोड, ठीक है? वो अलग तरीके से, वो यहाँ पे नहीं प्रैक्टिस कर सकते, मैं आपको बताऊंगा उसका। ओके मुझे तो ऐसे ही मिला था, ट्रैकिंग में गई थी तो
तो मैंने रख लिया है उसको, अच्छे से रखा है मैंने, लेकिन आई डोंट नो व्हाट टू डू अबाउट इट। वो थोड़ा रिस्की है, मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू सर। सर कोबरा की स्कीम तो मेरे पास भी है, उसका क्या करते हैं, कैसे करते हैं? यहाँ नहीं बताऊंगा मैं आपको। चलो, नो मोर हैंड रेस्ड। गुड, चलो दे 11 बज गए। आई होप यू पीपल एंजॉयड। अच्छा, एक लास्ट छोटा सा उपाय और बता देता हूँ। 2 हल्दी की गांठें ले लेना। जिसका गुरु वीक हो या गुरु पैसे से जुड़ा हुआ हो, कुंडली देख लेना, अपनी अपनी कुंडली समझ लेना कि गुरु अगर पैसे के घर से या पैसे से जुड़ा हुआ हो, राइट, तो और पैसे की दिक्कत आ रही हो, 2 हल्दी की गांठें खरीदनी है, उनको येलो कलर के धागे से टाई करनी है और इसे आपने लक्ष्मी माँ के आइडल के सामने रखना है, लक्ष्मी गणेश जी के आइडल के सामने रखना है। उसके ऊपर पूजा अर्चना सब करने के बाद में उस हल्दी की गांठ को आप अपने तिजोरी के बॉक्स में, कैश बॉक्स में रख सकते हो हमेशा। जो लोग बिजनेस वगैरह करते हैं, धंधा वगैरह करते हैं ना, ऐसे जो शॉप्स वगैरह रन करते हैं, वो लोग अपने गले में भी इसको रख सकते हैं, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। यानी सर ये हल्दी की गांठ यानी वो सूखी हल्दी जो आती है वो? यस, जिसका हम पाउडर बनाते हैं। राइट। ओके, थैंक यू सर। सर अदरवाइज कहाँ पे रखेंगे? सॉरी, क्या सपना जी, क्या बोले? अदरवाइज कहाँ पे रखेंगे अगर हमारा गला नहीं है बट? कैश बॉक्स बोलो ना, कैश बॉक्स, तिजोरी, उसमें रख। थैंक यू। यार रचिता। सर पहले तो जो आपने यंत्र का बोला था, so we will do it, okay, and after that we have to keep it for this 1 year till next Diwali. Yes. हाँ, और फिर उनको भी पानी में जल प्रवाह करना है on the नए लक्ष्मी पूजन को next year we have to do the new one, okay. और दूसरा कि अगर कोई क्लाइंट पूछे, अगर इनको हम बताए भी ये रेमेडी, तो क्या हम बताएंगे कि इसका इफेक्ट इज वेरी गुड, मतलब 100% इफेक्टिव है? कुछ क्या नहीं बोलने का, नहीं, कुछ भी नहीं, सिंपल है। यूजुअली क्लाइंट को तो ये सब करने बोलना नहीं है, ये करना आपने नहीं हमने करना है। और जब क्लाइंट को आप दोगे तो चार्ज करके क्लाइंट को दो और क्लाइंट को बोलो 1 साल ये यंत्र अपने पास रखना है आपने। समझ में आ रहा है? और अगले साल फिर से आना है। और क्लाइंट को जब भी दोगे ऐसी चीजें, जब क्लाइंट को बोलो, देखो एक ये बोलो करो कभी भी कि ये एक पॉजिटिव एनर्जी को एक्टिवेट करता है हमेशा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये, मनी में जो फ्लो है, मनी का फ्लो, वो फ्लो बढ़ेगा, ये आप यहाँ तक बोल सकते हो। ओके, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट इफेक्टिवनेस, देखो मेरा साधना करने का तरीका अलग है, मेरी पावर, मेरी एनर्जी, मेरी इफेक्ट अलग है। आपकी पर्सनालिटी, आपके साधना करने का तरीका, आपका मन, आपका भाव अलग है, सबका अलग अलग होगा, राइट। वो किस भाव से और कैसे एनर्जाइज्ड हो रहा है और आपकी कितनी पकड़ है उस पर, ये तो कोई डिफाइन नहीं कर सकता, राइट। बेसिकली ये जो सारी चीजें, ये क्या है? ये सारे प्रार्थना है, प्रेयर है जो हम कर रहे हैं किसी को, है ना, गॉड को हो गया, किसी पर्सन के लिए हो गया, किसी को भी हो गया। अब ये उस नेचर ऑफ पावर पे डिपेंड करता है कि तुमको उसका रिजल्ट कैसे देना, कितना देना। समझ में आ रहा है? राइट, यस, इसके अपनी साधना पे है। एंड दूसरा सर, जो हम लक्ष्मी आइडल की बात कर रहे, गणेश जी एंड लक्ष्मी का, सो हम लोग तो यूजुअली कॉमन में पूजा करते हैं, बट दिस टाइम आई एम थिंकिंग ये सब रेमेडी सोच के कि घर में अपने एक चारों लोग मिलके करें, तो उसमें जो एक पॉइंट पे गणेश जी और लक्ष्मी दोनों का साथ में आता है, वो भी ले सकते हैं या दोनों अलग अलग लेना चाहिए? वो आपकी इच्छा है, मतलब इट्स फाइन पॉइंट पे yeah. दोनों एक आए तो चलेगा, क्योंकि आइडल मिट्टी के लेंगे तो उनको भी वापस जल प्रवाह करना पड़ेगा, राइट? और वी हैव टू कीप इट इन आवर मंदिर। व्हाट, आइडल? हाँ, नो, वी डोंट नीड टू डू जल प्रवाह ऑफ एन आइडल। बेटर तो ये है, मैं तो ये सजेशन देता हूँ कि कॉइन ले लो, सिल्वर के, और उसी को यूज किया करो एवरी ईयर। राइट, ठीक है, चलेगा, समझ गया। थैंक यू सर। हर साल नया ले लेंगे तो चलेगा? हाँ, दौड़ेगा, क्यों नहीं।
सर अगर लक्ष्मी और गणेश जी का पंचलोह का आइडल है छोटा सा, वो भी चलेगा? वो भी चलेगा, पंचलोह का। हाँ। सर ये यंत्र को मतलब एक साल तक ही यूज करना है क्या? जैसे हाँ, आपने क्योंकि बताया। भोजपत्र की जो लिमिटेशन है ना वो 6 महीने से 1 साल होती है। चांदी में जो यंत्र बनाते हैं उसकी लिमिटेशन होती है 5 से 10 साल। सोने में जो यंत्र बनाते हैं उसकी लिमिटेशन होती है 10 साल 20 साल। कॉपर में जो यंत्र बनाते हैं उसकी लिमिटेशन होती है 2 से 3 साल। ठीक है सर, मतलब जैसे क्लाइंट को भी देंगे तो उनको बोलेंगे आप 1 साल इसको यूज 6 महीना 1 साल, बस उससे ज्यादा नहीं। अच्छा 6 महीना या 1 साल, बाद में सिर्फ उसको जल प्रवाह कर देना। सर कॉपर का कितना टाइम रुकता है? 2 साल से 3 साल। अगर बहुत अच्छा एनर्जाइजिंग किया है तो 3 साल। सर उसके बाद वो डिस्कार्ड कर देने का होता है, क्योंकि श्रीयंत्र में तो कॉपर पंच धातु का होता है श्रीयंत्र तो। नहीं, वो आइडल हो जाती है ना, श्रीयंत्र जो है वो आइडल हो जाती है। मेरू श्रीयंत्र ये जो है वो ये आइडल फॉर्म में होती है, 4D इमेज है, समझो। ओके तो ये तो सालों साल पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी आपके घर में, वो खराब नहीं होता। ओके। या जयदीप? सर मेरे पास ये अभी आपने बोला कॉपर के यंत्र 2 साल में हो जाता है, तो मेरे पास मेरे पापा के टाइम के है, अभी वो सब जल प्रवाह कर देना है या मंदिर में जो है वो रहने देना है? देखिए, अगर आपने उसको मंदिर में यूज नहीं किया तो आप उसको जल प्रवाह कर सकते हो, ठीक है? क्योंकि कॉपर टू कॉपर, एनर्जी टू एनर्जी बहुत डिफर करती है, और उसमें भी कौन सा यंत्र बना है, कितना उसकी पावर है, कैसे उसको एनर्जाइज किया गया, ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ओके। जैसे आजकल जो लोग वास्तु में जो छोटे छोटे यंत्र यूज करते हैं, ठीक है, उनकी लाइफ 2 साल से ज्यादा, 3 साल से ज्यादा की नहीं होती। ओके। और इमेजिन करो, मतलब लोगों ने तो चलो मजाक बना के रखा हुआ है, लेकिन इमेजिन करो मेटल की अगर इतनी लाइफ है, पेपर की इतनी लाइफ है, प्लास्टिक, उसमें क्या पावर होगी? लेकिन लोग तो प्लास्टिक सालों साल यूज कर रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम। चलो वास्तु का विषय है तो अलग चीज है, कभी अगली बार डिस्कस करेंगे। सर एक आधी रेमेडी और बताओ ना प्लीज। नहीं भाई, टाइम हो गया, बाद में फिर कभी अगली दिवाली पे करेंगे। अगली दिवाली के लिए भी कुछ बता के सर कभी बच्चों के बारे में भी बताओ ना, स्मॉल किड्स, उनके लिए क्या कर सकते हैं? क्या करना है मतलब बच्चों के लिए? सर टैंट्रम्स थ्रो करते हैं, नहीं समझ में आ रहा है क्या चल रहा है, खाना नहीं खाते सोना नहीं है, नींद आती है फिर भी। बच्चों के केस में इनके सिर्फ 2 ही प्लैनेट कुंडली के हिसाब से आपने पकड़ के रखने हैं, गुरु और चंद्र। जिस बच्चे का गुरु और चंद्र काबू में है, ठीक है, वो बच्चा बहुत आगे जाता है जिंदगी में। चंद्र अच्छा रखोगे तो बच्चे में इमोशंस बहुत अच्छे डेवलप होते हैं। गुरु अच्छा रखोगे तो बच्चे में विजडम और समझदारी कहते हैं ना, ये बच्चा बड़ा समझदार है, जैसे कि मैं, ठीक है तो ये बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक अर्ली एज में बच्चे को रियलाइज होता है क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, मेरे साथ में क्या हो रहा है, लाइफ में क्या हो रहा है, फैमिली के साथ क्या हो रहा है, मुझे क्या करना है। ये एक बहुत अर्ली एज में रियलाइज होता है। ये किन लोगों को रियलाइज होता है पता है? जिन लोगों का गुरु अच्छा होता है, या गुरु 5th हाउस से कनेक्शन बनाए, गुरु 2nd हाउस से कनेक्शन बनाए, गुरु 9th हाउस से कनेक्शन बनाए। तो ये इन केसेस में आप लोगों के भी अगर हो तो शेयर करना। गुरु जिन लोगों के इन हाउसेस से कनेक्शन बनाते हैं ना, ये लोग बचपन से ही बड़े हो जाते हैं, मतलब बचपन में ही बातें ऐसे करते हैं कि मैच्योरिटी वाली लेवल बहुत अच्छी होती है, समझदारी वाली बातें करनी शुरू करते हैं, और इनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का रियलाइजेशन बहुत जल्दी हो जाता है। राइट। सो तो ये 2.5 साल के न्यूबॉर्न 2.5 साल 3 साल इन लोगों के रचिता म्यूट हो गई। तो ये छोटे बच्चों का देख सकते हैं क्या, जैसे आप एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखो, कुंडली देख सकते हो, लेकिन उनके रिलेटेड ना कोई उपाय नहीं करने, कभी बच्चों से रिलेटेड कोई उपाय नहीं करनी है उनको। 12 साल के बाद हम कोई भी उपाय सजेशन देते हैं। ओके, ठीक है। इसके पहले कि भैया मुझे पता है कि कुंडली में ये डिफेक्ट है या ये प्रॉब्लम है, तो मैं उन चीजों से बचा के रखता हूँ। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर वाला कंसेप्ट आता है वहां पे, कि अब किसी का प्रॉब्लम ही वो है तो थोड़ा सेफ रखो, अच्छा रखो, बचा के रखो टाइप्स में। राइट। तो फिर आप बोल रहे हो कि गुरु और चंद्र अच्छा करो, तो फिर कैसे अच्छा करेंगे? पता है ना आपको, रेमेडी नहीं करना है? नहीं तो उनके लिए रेमेडी नहीं करनी है, तो उनको वो चीजों से बचा के रखना है। वो चीजें ज्यादा करवाओ, गुरु वाली चंद्र वाली चीजें, टेम्पल विजिट्स है ना, ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें ज्यादा करवाओ।
बैलेंस हो जाएगा वो। कौन से हाउस से आपने कहा रिलेटेड होंगे गुरु? 5th 5, हाउस, 9. 5, 9 एंड 2nd। ओके चलो तो दृष्टि में आई पड़ रही होप होगी तब भी थैंक यू चलेगा। सो मच आई सर होप सबको अच्छा लगा। नो मोर क्वेश्चंस, थैंक यू वेरी मच। चलो हैप्पी नहीं, दिवाली नहीं, सर सर, इन सर एडवांस। हैप्पी दिवाली तो टू 2020 के बाद जो हैप्पी दिवाली 2020 के बाद जो दिवाली to बच्चे जो everyone. जन्म हुए हैं उनका चलो मूड चलो काफी बाय। डिस्टर्ब हो गया। तो हैप्पी बाय दिवाली थैंक यू सर। ग्रुप में सर फीडबैक एक डालना सब चीज लोग बता दीजिए। और इसको यूज करो अच्छे से। शुभ दिवाली, शुभ नूतन हैप्पी वर्ष। दिवाली सर। सर थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच सर। अच्छे सर एक डिस्कशन के बात लिए। का आंसर दे दो। हैप्पी दिवाली सर।